Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your political science educator. अपन ने इस चैप्टर में स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जिसमें लिबर्टी जो है अपन एक क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. आज इक्वलिटी की टर्न है, तो लेट अस स्टार्ट विथ इक्वलिटी. इक्वलिटी क्या होती है? समानता, है ना. जैसे लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, स्वराज्य, ठीक है. तो इक्वलिटी क्या हुई? समानता. द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी हैज़ बीन गिवन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द प्रिविलेज प्रैक्टिसेस. कि जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है ये कहाँ से शुरू हुआ? बिगन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट प्रिविलेज प्रैक्टिसेस. कि जो भी जिस तरह की प्रैक्टिसेस अपन कर रहे हैं उनको देखते हुए जो है वो इक्वलिटी का कंसेप्ट स्टार्ट किया गया. और जो नेचर, कैसे कि नेचर ने सब इंसानों को बराबर कंसीडर किया है, तो वाई वी मेक अ डिफरेंस. हम कौन होते हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करने वाले, है ना. हम तो कैसे कह सकते हैं कि वी मेक अ डिफरेंस अगेंस्ट इट. सो जो कंसेप्ट है इक्वलिटी का वो बिगन होता है रिएक्शंस के साथ में, प्रिविलेजेस के साथ में, जिसमें नेचर ने सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वली क्रिएट किया है, नॉट फॉर द बर्थ, है ना, equal from the birth, and the inequality is created due to man-made conditions. और ये जो भी inequality होती है ये अपन खुद बनाने वाले हैं. भगवान ने हमें भी बनाया है, आपको भी बनाया है, सबको बनाया है, समान अधिकार से बनाया है. तो अब ये जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये कौन करते हैं? अपन करते हैं. इन ह्यूमन्स राइट डिक्लेरेशन इट हैज़ बीन सेड ह्यूमन बींग्स आर फ्री एंड यूनाइटेड. कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फ्री और यूनाइटेड हैं, एंड दे हैव ऑल्सो फ्री एंड इंडिपेंडेंट फॉर देयर राइट्स. और ये अपनी राइट्स के लिए फ्री होके काम करते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस 1776 ऑल्सो स्टेट वी बिलीव दैट दिस ट्रूथ इज एक्सोमैटिक एंड दैट नेचर हैज़ क्रिएटेड ऑल ह्यूमन्स इक्वल. के नेचर ने अपन सबको इक्वली ट्रीट किया है, ठीक है. नेचर ने अपन सबको क्या किया है? इक्वली ट्रीट किया है. दैट वी मेड ऑल ह्यूमंस इक्वल. तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ये क्या कहता है? कि वी ऑल आर वन. हम सब एक हैं. अब मीनिंग ऑफ इक्वलिटी क्या आता है? ये तो आपने उसको इंट्रो समझा, जैसे आपने लिबर्टी के लिए समझा. अब आप इसका मीनिंग देखेंगे. मीनिंग क्या है? इक्वलिटी इज द नेम ऑफ सर्कमटेंसेस. ऐसे सर्कमटेंसेस का नाम है ड्यू टू विच, जिससे ऑल पर्सन्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज. सब लोगों को समान अधिकार मिले फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस. उनके डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस के लिए. एज well as inequalities arising due to social inequality can be eliminated. जिससे कि social inequality हटा दी जाए. The concept of equalizing all person in society is not possible, जो कि possible नहीं है. Nature has not given all people physical and mental equal abilities. नहीं दे रखी है, है ना. So according to Lasky, equality does not mean that every person should be treated equally. Every worker should be paid equally. And if a worker's salary would be equal to a famous scientist or mathematician, it will destroy the purpose of society. ये उसके काम को destroy करेगा. So the equality means that there should be no privilege. कि कोई privilege नहीं है किसी कास्ट का, किसी सोसाइटी का, to have equal chance of advancement. ठीक है, कि जिससे कि आप जो है एक प्रॉपर इक्वल चांस को देख सकें. ठीक है, प्रॉपर चांस ऑफ एडवांसमेंट. क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी. कि क्या बताता है कि फेमस वर्कर और मैथमेटिशियन जो हैं, आप उनको उसके बराबर सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन जितना काम वो कर रहा है उसको अधिकार है उतनी सैलरी लेने का. सो दैट इज इक्वलिटी. अब इक्वलिटी के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वली इन इक्वलिटी. सब लोगों को समानता का अधिकार है. ऑल पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट.
सब लोगों को डेवलपमेंट के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। द सोसाइटी एंड द स्टेट शुड बिहेव इक्वली विथ ऑल पीपल। सोसाइटी जो है वो सब लोगों के साथ इक्वली पे करे। ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट शुड गेट इक्वल प्रोटेक्शन, इनको इक्वल प्रोटेक्शन मिले। इन सोसाइटी नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कि किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कैरेक्टर, क्लास, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, नेशनलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, एवरी पर्सन शुड गेट इक्वल इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी, और हर इंसान को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती रहे। अब काइंड ऑफ इक्वलिटी क्या होती है? Various type of equality has been mentioned by political thinkers and they can be seen in the following form. सबसे पहले सिविल इक्वलिटी, किस तरह से पॉलिटिकल अपन जो है वो इक्वलिटी के काइंड शो करते हैं। ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट शुड गेट सिविल राइट्स, ठीक है, एंड द स्टेट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड विथ इट्स सिटीजन्स, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं हो, सो दैट द स्पिरिट ऑफ फेथ कि जो भी है टूवर्ड्स द स्टेट कैन बी एंश्योर्ड इन द माइंड, उनके दिमाग में सेट होके चले, ऑफ सिटीजन्स, एंड सिविल इक्वलिटी कैन बी एस्टेब्लिश बाय एस्टेब्लिशिंग द रूल, उस रूल को एस्टेब्लिश करें अंडर द आर्टिकल 14 अंडर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर। ऑल सिटीजन्स आर गिवन इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब सिटीजन्स को इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले, एंड इक्वल राइट टू कंजर्व द गुड्स, और अपने को समान अधिकार मिले गुड्स को कंजर्व करने का। देयर बी इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शंस ऑफ स्टेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि इक्वल राइट्स मिले सब सिटीजन्स को, जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ऑल एडल्ट सिटीजन्स हु मीट अदर क्वालिफिकेशंस, कि जो भी सिटीजन्स हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन से मीट हो, हैव द राइट टू वोट फ्रीली, जो फ्रीली वोट कर सके, राइट टू इलेक्शन एंड गेट पब्लिक पोस्ट, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड कॉर्नस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी, देयर इज इन सोशल विजन ऑल पर्सन्स आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं, नोबडी गेट प्रिविलेज, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अ पर्सन इन द सोसाइटी विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर द डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, दोनों के लिए। दिस विल मेक द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस मैच्योर, और इससे सोशल जस्टिस को मैच्योर किया जा सकता है। नेचुरल इक्वलिटी, the exponents of this concept assume that nature has made all humans equal, नेचर ने सबको इक्वल बनाया है। दे हैव द सेम बॉडी एंड इंटेलिजेंस, उनके अंदर सेम बॉडी और इंटेलिजेंस ही काम करती है। द डिफरेंस दैट दे सी आफ्टरवर्ड्स इज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन सोशल सिचुएशंस, जिससे कि अपन सोशल सिचुएशंस देख सकें। द थ्योरी ऑफ नेचर इक्वलिटी एज मोस्ट एंडेंजर्ड, जो कि खतरे में है, उसे देख सकें। नेचर नाइदर इवन प्रोड्यूस थिंग्स टू ऑल, nor do human beings attain goods qualities, abilities, power images, ideas from the nature. So that is natural equality. Economic equality, this equality is the basis of other similarities. In the absence of economic equality, political, civil and social equality is meaningless. कोई अर्थ नहीं है। Equal distribution property or equal salary for all the person doesn't mean economic equality. ये economic equality के लिए काम करें। There is the equality of opportunities that mean equal opportunity for all people to work, and all minimum requirement of the person should be meet, जिससे कि उनको सारी उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। So that is economic equality. Now we come to cultural equality. द प्रैक्टिस ऑफ इक्वलिटी विद द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, दोनों के सेक्शंस में बाय द स्टेट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल इक्वलिटी, एंड इन दिस दे प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रिजर्विंग देयर लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, कल्चर,
social environment, our constitution provide fundamental rights to cultural equality. कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कल्चरल इक्वलिटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है. सो द प्रैक्टिस ऑफ इक्वलिटी विथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी जो भी हैं उसके साथ में, और जो कैटेगरी है उसे प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए जिससे कि लैंग्वेज, स्पिरिट, कल्चर ये सारा उनको प्रॉपर मिल सके. नाउ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. द स्टेट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट जिससे कि बड़ा डेवलपमेंट हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, जेंडर, रेस एक्सेट्रा. द स्टेट इम्पार्ट्स द इक्वलिटी, जो भी इक्वलिटी अपने को मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज जो भी, कहाँ चला गया, on the basis of caste, religion, class, gender, and the state imparts equality for opportunities to citizen, और जिससे कि उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे. सो दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो आई होप इट विल क्लियर. आगे चलें अपन. इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन. इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन दैट द स्टेट प्रोवाइड्स इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू द सिटीजन, है ना. सबको अधिकार है पढ़ने का. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10,000 से ऊपर वाली सैलरी के बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ पे 50,000 के ऊपर वाली सैलरी के बच्चे पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है ना. जो प्रेफर करता है, जो जितना यूज़ कर रहा है उस हिसाब से उसको मिल सकता है. तो द स्टेट प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बट गिविंग स्पेशल फैसिलिटी टू द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन of the society by the state is not violation of equality. So these are the 8 kinds of equality. क्या क्या डिस्कस किया अपन ने? सिविल इक्वेलिटी, पॉलिटिकल इक्वेलिटी, सोशल इक्वेलिटी, नेचुरल इक्वेलिटी, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, कल्चरल इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन. सो होप इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे ही सब कुछ क्लियर हो गया है और कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इस क्लास को अगर अच्छे से सुनेंगे तो आप आंसर्स आराम से लिख पाएंगे. इतना तो आई एम श्योर अबाउट दैट. और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी. नाउ वी डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी. क्या है? डिस्कशन ऑफ म्यूचुअल रिलेशन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी इज नेसेसरी. बहुत ज़रूरी है. बोथ दिस कंसेप्ट डीपली इन्फ्लुएंस द पर्सनल लाइफ. ये पर्सन्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. बट देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस अमॉन्ग द स्कॉलर्स. कोई डिफरेंस नहीं है ऑन द ओपिनियन. फर्स्ट ओपिनियन कंसिडर देम टू बी कॉन्फ्लिक्टिंग. देन द सेकेंड ओपिनियन कंसिडर द सप्लीमेंट एनी. ये उसके सप्लीमेंट के साथ काम करेगा. Freedom and equality are conflicting. The supporters of this opinion believe that there is no equilibrium in them. कोई नहीं है. Lord Acton believes that the passion of equality meet to hope the independent futile and they believe inequality exists in the nature itself. Nature में है ना. That is freedom of equality and conflicting. There is no justification for establishing equality in the worthy. नहीं है. And the unworthy and equality can establish a real form. Any one of two conditions can be established in practice. ये उस practice का part है. Second thought considered to the supplementary to each other. Without equality, liberty cannot survive. Liberty survive नहीं कर सकती. Pollard writes, the only solution to the problem of liberty lies in equality. Both are essential for the development of person. उनके लिए ज़रूरी है. At the same time, it is also necessary that both the concept remain within their limits. उनके साथ रहे. And this idea of Mahatma Gandhi, freedom does not mean a lack of control, but state the development of personality. कि lack of control नहीं है, personality development को देखते हुए है. Uncontrolled liberty is willfulness, where bounded liberty is meaningless.
Without political equality, freedom will become meaningless. A large group of citizens will be deprived from participations in the government functions, and in the absence of the same civil equality, there will be opportunities to consume freedom. And in the absence of social equality, on the other hand, freedom will remain the privilege of same group. उसी same group के लिए, in the absence of economic equality, centralization of property there will be done in the hands of capitalists, and the society will go on their mercy. The opinion of Hartreed Deacon makes clear the relationship between the two. There is equality in freedom and there is no conflict between the freedom. कि फ्रीडम में इक्वलिटी हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. ये इक्वलिटी जो है नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, बट दे आर टू इफेक्ट ऑफ सेम आइडियाज. आइसोलेटेड नहीं होगी, बट सेम आइडियाज के लिए ये डेफिनेटली काम करेगी. So, we discussed with the important points of the chapter. The word Swatantra in the Hindi transformation of English word liberty, which means lack of bondage. उसके लिए freedom is my birthright and I will have it. There is two ideas of liberty, that is lack of bounds, presence of reasonable bounds. Nature has created all humans free and equal. सबको बराबर का समानता का अधिकार है. Political liberty is the soul of democracy. पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो सोल ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट है. ऑल फ्रीडम्स आर मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम. उसके बिना नेशनल लिबर्टी इज अनदर नेम ऑफ सोवेनिटी. द सोवेनिटी ऑफ स्टेट डज नॉट इम्पोज बाउंडेशंस ऑन फ्रीडम ऑफ मैन. उसके साथ नहीं है, उसके बाउंडेशंस के लिए नहीं है. इनफैक्ट इकोनॉमिक इक्वलिटी कंट्रोल ओवर द जस्ट जुडिशरी उसके लिए काम करता है. लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है. एंड देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी के बहुत से फॉर्म्स हैं, जिसमें सिविल है, पॉलिटिकल है, सोशल, नेचुरल, इकोनॉमिक, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन उसका पार्ट है. द प्लांट ऑफ लिबर्टी ग्रोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ इक्वलिटी. उस पर ये ग्रो कर सकता है. सो वी स्टार्ट विथ इक्वलिटी. इक्वलिटी से पहले एक बार अपन लिबर्टी की को रिवाइज करते हैं. लिबर्टी का अपन ने मीनिंग और डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर नेगेटिव मीनिंग डिस्कस किया, उसके बाद में अपन ने इसका पॉजिटिव मीनिंग डिस्कस किया. आफ्टर दैट वी डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ लिबर्टी, जिसमें नेचुरल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी, मॉरल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, ये इसके पार्ट थे. फिर अपन ने एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लिबर्टी को डिस्कस किया. उसके बाद में हर्डल इन द वे ऑफ लिबर्टी. आफ्टर दैट वी मूव टू इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी का मीनिंग, इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी सॉरी. फिर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इक्वलिटी, देन काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, जिसमें पहला सिविल इक्वलिटी, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, देन नेचुरल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, कल्चरल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, देन रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी, क्या है इसका रिलेशन. देन फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी आर कॉन्फ्लिक्टिंग. द सेकेंड थॉट,
The second thought considered both supplementary to each other. Then with discuss with political equality, freedom will become meaningless, and a large group of citizens will be deprived in the participation government functions, and in the absence of same civil equality there will be opportunity to consume freedom, and in the absence of social equality on the other hand freedom will remain privilege. So after that we come with question answer section. फिर जो सेकेंड थॉट अपन इसका सप्लीमेंट्री टू ईच अदर कंसिडर करते हैं, जिसमें रोशू विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी कैनॉट सर्वाइव, एंड पोलार्ड राइट्स द ओनली सोशल और टू द प्रॉब्लम दैट लिबर्टी लाइज इन इक्वलिटी. सो बोथ आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, जिसमें महात्मा गांधी ने एक्सपेंडेड किया फ्रीडम डज नॉट मीन द लैक ऑफ कंट्रोल बट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इज पर्सनैलिटी. So uncontrolled liberty is willingness, and whereas bounded liberty is meaningless. Willfulness and meaningless दोनों ही चीजें हैं. Now we come to the section of question answers. What are the two views of liberty? क्या क्या दो views हैं? And then write बाल गंगाधर slogan relation to independence के freedom is my birthright and I will have it. Which freedom is considered to be the soul of democracy? What do you mean by equality of opportunity? सबको बराबर समानता का अधिकार है. Which equality lacks capitalist country economic? Mention any 5 types of liberty. जो भी 5 टाइप काइंड्स अपन ने लिबर्टी के डिस्कस किए हैं, जैसे कि नेचुरल है, पर्सनल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लिबर्टी, मॉरल लिबर्टी, सोशल, नेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी. इसमें से कोई भी 5 नाम आप लिख सकते हैं. Then what is political liberty? Political liberty क्या होती है? Political liberty is the state affairs with a political system, and it is known as political independence, and this is the freedom in which every citizen has right to vote and to participate with a public post. Then write the views of Lesky views in the concept of equality. क्या कहा है लेस्की ने? इक्वलिटी डज नॉट मीन दैट एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. इसका मतलब ये नहीं है. और एवरी वर्कर शुड बी पेड इक्वली. हर मजदूर को एक समान पैसा मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है. अब मजदूर या हर कोई कहीं काम करने वाले को एक जैसा पैसा मिले ये ज़रूरी नहीं है. एक मैथमेटिशियन की सैलरी अलग है, एक साइंटिस्ट की सैलरी अलग है और एक लेबर क्लास की सैलरी अलग है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. लेकिन उनके जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से उनको पे होना है. So it will be destroy the purpose of society. So equality means that there should be no privilege. कोई privilege नहीं है उनका. We have equal chance of advancement. Then clarify the concept of rule of law. Rule of law क्या कहता है? Rule of law जो है उससे आप क्या समझते हैं? तो लॉ किस हिसाब से चलना चाहिए और किस तरह से अपने को फ्रीडम और इक्वलिटी मिलनी चाहिए. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या है? द स्टेट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एन अप्रोप्रिएट सिटीजन्स डेवलपमेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, रेस एक्सेट्रा. सो दैट इम्पार्ट्स द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन्स, फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन्स. नाउ नेक्स्ट लिबर्टी और डेथ, गिव द थॉट्स, इसको एक्सप्लेन करना है. फिर नेक्स्ट यूनिट्रिप्टेड फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल टुडे. नहीं है. तो आप इसके साथ एग्री हैं? यस. तो अगर आप अपने हैं तो उसके एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें. कंप्लीट इक्वलिटी इज द इमेजिनेशन यूथोपिया, एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट. इस कंसेप्ट को बताएं with the features and type of equality के साथ में.
explain the interrelation between liberty and equality. So the meaning of independence is lack of restrictions, or lack of restrictions, no, facility available for the overall development of citizens. Which of these statement is appropriate? That equality is possible in the rule of law. Then which of the following statement is explain the meaning of social equality? Equal income to equal citizens for the society के लिए. Which idea is considered to be the core of freedom? कौन सा आइडिया कंसिडर करता है? रूल ऑफ लॉ. The citizen which country have got a right of equality as fundamental right? Yes, that is India. Okay, so that is the chapter, and I hope you all will enjoy today. Thank you from my side, your political science educator Monica Sharma. Thank you so much.